हेलो बच्चों, आज हम क्लास ले रहे हैं 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर क्लास के लिए। बेटा ये कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर, इसमें हम आपको हर रोज नए नए कॉन्सेप्ट बताएंगे और वो आगे के चैप्टर्स उनकी एप्लीकेशंस होते हैं। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। कैसे कैसे तरह के स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं एक फॉर्मूले के लिए। अलग अलग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं मेनली देखने के लिए। वन स्ट्रक्चर इज कंप्लीट फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूले में क्या है, हम सारे बॉन्ड खोल के दिखाएंगे, हाइड्रोजन कार्बन सब अलग अलग करके दिखाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस कर देना किसी भी चीज को, थोड़ा सा क्लोज कर देना, थोड़ा सा उसको छोटा कर देना, शॉर्ट फॉर्म में ले आना। सो दैट इज कंडेंस फॉर्मूला। और थर्ड है हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत कॉमन रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि बॉन्ड लाइन में हम बॉन्ड को लाइन से दिखाते हैं। कोई कार्बन कोई हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखा होता है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है या सल्फर है, नाइट्रोजन है, कोई भी और अगर एलिमेंट है तो वो हम सिर्फ शो करते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखेंगे तीनों तरह के और फिर एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे। तो बेटा इधर ध्यान देंगे सभी। फर्स्ट हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है C4H10 which is butane. I hope we remember मेथ ब्यूट प्रोप, ये सब नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से प्रीफिक्सेस होते हैं। तो ब्यूटेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन्स है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट्स कंप्लीट फॉर्मूला फर्स्ट? तो कंप्लीट फॉर्मूले में आप देखेंगे चारों कार्बन हम पहले लिख लेंगे। ब्यूटेन है तो ये एक एल्केन है, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं कार्बन कार्बन के, तो हमने सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। और एक कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं बेटा? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मींस 4। हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो काउंट करेंगे हम, बिना काउंटिंग के नहीं बनाएंगे। यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया तो बाकी के 3 हाइड्रोजन्स लगेंगे। इधर इस कार्बन का एक बॉन्ड इस साइड है, एक बॉन्ड इस साइड है, सो वी विल कीप 2 हाइड्रोजन्स। Here one carbon has 2 bonds this side, so we'll keep 2 hydrogens. This carbon 1 bond this side, so 3 hydrogens. So this makes the complete structure of butane, where we are showing all single bonds, hydrogens, carbons, all are openly shown. Now we want to condense it. हम इसको थोड़ा क्लोज करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ओपन स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन्स को क्लोज करेंगे सबसे पहले। तो ये फर्स्ट कार्बन, अब ध्यान देंगे दिस कार्बन, ये कार्बन हमने यहाँ लिखा फर्स्ट कार्बन। इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन्स थे? इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स है, तो 3 हाइड्रोजन CH3 बन गया। ये सेकंड कार्बन है, यहाँ सेकंड कार्बन। इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स, तो हमने यहाँ लिख दिया CH2। नेक्स्ट कार्बन 2 हाइड्रोजन्स, सो यहाँ लिख दिया CH2 एंड नेक्स्ट कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन्स, तो हमने लिख दिया CH3। ये बन गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चर जिसमें हमने हाइड्रोजन्स को क्लोज कर दिया। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमने हर कार्बन के लिए एक लाइन, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज शोन बाय 1 लाइन, नेम इज बॉन्ड लाइन। तो कार्बन हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है कि हर कॉर्नर एक कार्बन है। सो हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव? 1 2 3 4। So 1 2 3 4, there will be 4 carbons here. हर कार्बन के अपने अपने हाइड्रोजन्स हैं, ये अंडरस्टूड है, ये हमको लिखना नहीं है, शो नहीं करना है। Alright, next structure I will make in front of you only, C5H10 which is pentene. तो बच्चों कितने कार्बन हैं यहाँ पर? 5 कार्बन हैं। पेंटीन है, E means double bond. Yes, correct. So we will keep 5 carbons, 1 2 3 4 5. और हम एक बॉन्ड को डबल बनाएंगे, बाकी सारे बॉन्ड्स हैं सिंगल। अब हमने हाइड्रोजन्स लगाने हैं बॉन्ड काउंट करके। रिमेंबर ईच कार्बन 4 बॉन्ड्स। नाउ दिस कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स, कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे? 2 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स बने हैं, सो 2 हाइड्रोजन्स। एंड दिस कार्बन ओनली 1 इज देयर, so we will keep 3 more hydrogens. अब इसका हम कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे बेटा? ये कार्बन इसके हाइड्रोजन क्लोज करेंगे। So first carbon, this carbon I have written here. How many hydrogens? 2 hydrogens. So I will write CH2. Now because this is a different bond. ये आप जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये एक अलग है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो डबल बॉन्ड हमें शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे।
Then next carbon has only one hydrogen. One hydrogen. Next carbon has two hydrogens. So single bond, two hydrogen. Next carbon again two hydrogens. Two hydrogens, and next carbon has three hydrogens. So this is pentene. Alright, हम यहाँ पे वैसे हम इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा थोड़ा और कंडेंस कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे CH2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है. रिपीट हो रहा है मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2 को ब्रैकेट में डालेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे और ये हो गया CH3 लास्ट. हम रिपीट होने वाली चीज को ब्रैकेट में डाल सकते हैं, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या रिपीट हो रहे हैं, ये दो CH2 रिपीट हो रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, CH2 को लिख देंगे 2 टाइम्स और लास्ट का CH3 लिख देंगे. दैट इज ऑल्सो कंडेंस फॉर्मूला. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसका हम लिखेंगे बॉन्ड लाइन. बॉन्ड लाइन में ध्यान रखेंगे कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 1 2 3 4 5 कार्बन. समझ आ गया. हाइड्रोजन तो हमने दिखाने नहीं है, हाँ डबल बॉन्ड हमें दिखाना शो करना पड़ेगा. अगर हम ऐसे ही रखते हैं बच्चों, इसका मतलब है कि सारे बॉन्ड सिंगल है, तो हमें डबल बॉन्ड शो करना पड़ेगा जो कि यहां पर है. तो हमने यहां पर शो कर दिया एक डबल बॉन्ड. कैसे, ये एक और लाइन ड्रॉ करके. ये हो गया पेंटीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है प्रोपेनॉल. शायद आपको याद होगा प्रोपेनॉल. ओल कौन से कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल्स, जिनमें क्या लगता है, OH. तो हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन. 3 कार्बन हमने बनाए इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल विल हैव सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन के साथ लग गया OH. हाइड्रोजन सब हमने लगाने हैं, हर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसके लगेंगे 3 हाइड्रोजन्स. This will have 2 hydrogens. This will also have 2 hydrogens. ये बन गया प्रोपेनॉल का ओपन स्ट्रक्चर कंप्लीट फॉर्मूला. कंडेंस फॉर्मूला बच्चों कैसे बनेगा इसका, हाइड्रोजन्स को क्लोज करेंगे. फर्स्ट वाला बन गया CH3, फिर CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद लिखेंगे OH as it is. और इसको हम अगर और भी क्लोज करना चाहते हैं तो एक्चुअली और ज्यादा क्लोज करके हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि OH कौन से CH2 के साथ है, तो हम इसको ज्यादा क्लोज नहीं करेंगे. और अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. बॉन्ड लाइन में ध्यान देना क्या है, 3 कार्बन. 3 कार्बन मींस 1 2 3. 3 कार्बन हो गए. अगला बॉन्ड जो है वो OH के साथ है. सो हाउ वी विल डू, OH हमको पूरा लिखना पड़ेगा बिकॉज OH इज अ फंक्शनल ग्रुप. OH जो है एक डिफरेंट ग्रुप है, ना कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं है, तो OH हमको ऐसे शो करना पड़ेगा. कार्बन हाइड्रोजन हमें शो करने की जरूरत नहीं है इसमें. नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है प्रोपेनल. प्रोप मींस 3 कार्बन, अल मींस एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप. यस, एल्डिहाइड इज CHO. सो हियर वी हैव 2 कार्बन्स. 2 कार्बन हमने ले लिए स्ट्रेट लाइन में, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में डाल दिया, हाइड्रोजन्स इनके आ जाएंगे ताकि 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं. सो दीज 4 बॉन्ड्स आर डन. नाउ CHO इज द नेक्स्ट वन. तो हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप किस तरह से होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला है कार्बन के साथ एक सिंगल हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन. सो ये हमारा पूरा बन गया CHO फंक्शनल ग्रुप. हम अब इसका लिखेंगे कंडेंस फॉर्मूला. कंडेंस फॉर्मूले में हम हाइड्रोजन्स को क्लोज करेंगे. पहला कार्बन बन गया CH3, next carbon will be CH2 and next will be CHO. All right, this is condensed formula. CH3 ये तीनों हाइड्रोजन क्लोज कर दिए, CH2 2 हाइड्रोजन क्लोज किए, CHO में ये हाइड्रोजन क्लोज किया. और अगर हम इसका कंडेंस फॉर्मूला ये लिखेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कंडेंस से, तो 2 हाइड्रोजन से हमारे पास बेटा ये आया, 1 हाइड्रोजन, ये आया, सॉरी 2 कार्बन से, ये 2 कार्बन आ गए हमारे पास. तो तीसरा कार्बन जो है वो CHO का कार्बन है. So how we will write, this is that carbon which has got a double bond with oxygen. क्योंकि हमें ऑक्सीजन को लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, वो एक अलग एलिमेंट है, तो हम ये इस तरह से शो कर सकते हैं, जिसमें हमारा पता चलता है कि ये CHO बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन नहीं है. So once again we will have a quick recap, then we'll try to solve those questions. आज हम देख रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस, क्लास 11th.
Structural representations we can have three types: complete formula, condensed formula and bond line formula. If a formula is molecular formula is given to us, कार्बन देखेंगे कितने हैं, बॉन्ड्स देखेंगे किस तरह के, कैसे पता चलेगा बॉन्ड्स किस तरह के हैं बेटा? एल्केन ऑल सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमको शो करना पड़ता है अलग से. सो हियर वी हैव ब्यूटेन ऑल सिंगल बॉन्ड. अगर हमें नाम नहीं दिया है तो हमें जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना है. एल्केन्स का क्या जनरल फॉर्मूला है? CnH2n plus 2. Whether it is following CnH2n plus 2, that we have to understand. CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. तो ये हमारे होते थे एल्केन्स, ये हैं एल्कीन्स और ये है एल्काइंस. ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं. अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो ओल आ गया, फंक्शनल ग्रुप है अल आ गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से आएगा. देन नेक्स्ट कंप्लीट फॉर्मूले में हम सारे बॉन्ड्स खोल के दिखाएंगे कार्बन हाइड्रोजन के. नेक्स्ट वन इज ऑल दीज आर ओपन स्ट्रक्चर्स. यू कैन सी दीज आर टोटली ओपन. कार्बन हाइड्रोजन, किस कार्बन के कितने हाइड्रोजन, क्लियरली हमें यहां से पता चल रहा है कैसे बॉन्ड्स है. नेक्स्ट यहां पर आ गया कंडेंस फॉर्मूला. कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? कार्बन के हाइड्रोजन्स को क्लोज कर देते हैं. सो when we are writing condensed formula it becomes CH3 CH2 CH2 CH3. तो बेटा आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में है. नो, these hydrogens are separately attached. इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अलग से अटैच्ड हैं. ये कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है. आप यहाँ देखिए ये 3 हाइड्रोजन अलग से अटैच्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है. हम सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि वो उस कार्बन के हाइड्रोजन हैं. देन नेक्स्ट वन फॉर पेंटीन, नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोपेनॉल, नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोपेनॉल. और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को दिख ही नहीं रहा होता कि कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने. तो आपने क्या ध्यान रखना है? कॉर्नर्स आर कार्बन्स, ऑल कॉर्नर्स आर कार्बन्स, ईच कार्बन हैज इट्स ओन हाइड्रोजन्स. हर कार्बन के अपने अपने हाइड्रोजन्स हैं. और कितने हाइड्रोजन्स हैं वो पता चलता है कार्बन के टेट्रावैलेंसी से. कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. तो यहाँ हमने देखिए एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर 8.4 का बी पार्ट है ये. हमें ये दिया है कंडेंस फॉर्मूला. हमने इसको करना है ओपन. ओपन मींस कंप्लीट फॉर्मूला हमने इसका लिखना है. तो ये CH3 है, ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन. अगला कार्बन नेक्स्ट इज CH जिसका एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर. अगला कार्बन CH, नेक्स्ट कार्बन. अब यहां देखिए बेटा ये कंडेंस करा हुआ है CH2 को 3 टाइम्स, मींस कि 3 बार CH2 आएगा. सो व्हाट वी विल राइट हियर? C 2 हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट C 2 हाइड्रोजन्स एंड नेक्स्ट C आल्सो 2 हाइड्रोजन्स और नेक्स्ट C के पास हैं 3 हाइड्रोजन्स. ये हमारा बन गया इसका कंप्लीट फॉर्मूला. इसी तरह से हमने यहाँ लिया है 8.5 प्रॉब्लम का ए पार्ट जिसमें हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका हमें कंडेंस बनाना है और बॉन्ड लाइन लिखना है. तो हम कंडेंस करना शुरू करेंगे. यहाँ पर OH है, OH एज इट इज चलेगा. CH2 कितने हैं? 1 2 3. तो CH2 रिपीट हो रहे हैं कितनी बार? 3 टाइम्स. ब्रैकेट में डाला 3 टाइम्स लिखा. उसके बाद आ गया CH CH3. आप ये देखेंगे CH CH3 ये भी है, CH CH3 ये भी है. तो हम इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं. CH CH3 is repeated 2 times. Then CH3. All right. Then next आ गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. आप कंडेंस से बॉन्ड लाइन ना बनाएं. कंडेंस ऐसे कंडेंस फॉर्मूले से बॉन्ड लाइन बनाना थोड़ा टफ है, तो हम इससे बॉन्ड लाइन बनाएंगे. ये भी एक कंडेंस फॉर्मूला ही है बेटा. आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन्स क्लोज्ड हैं सारे के सारे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडेंस्ड फॉर्मूला ओनली. हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे. 1 2 3 4. 4 CH ये है. 1 2 3 4. इस कार्बन पे हम पहुंच गए हैं. इसके साथ CH3 है और नेक्स्ट कार्बन CH, इसके साथ भी CH3 है. ये CH3 आया ऊपर, ये CH3 गया नीचे एंड देन अनदर CH3. तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आने चाहिए एक जिगजैग में. 1 2 3 4 5 6. अब 5th कार्बन पे एक CH3 नीचे हमने लगा दिया, 4th कार्बन का CH3 ऊपर हमने लगा दिया. ये बन गया इसका कौन सा फॉर्मूला? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या देखा?
आज की क्लास में हमने सीखा कि कितनी तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और कैसे उनको अंडरस्टैंड, लाइक इफ बॉन्ड लाइन इज गिवन, व्हाट डज इट मीन। ये बॉन्ड्स लाइन से शो किए हुए हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन है और आपने हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो जिगजैग है, शेप कुछ भी दी हो सकती है। देखिए आपको शेप ये भी दी हो सकती है, ऐसे भी शेप दी हो सकती है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, हर कॉर्नर एक कार्बन है। आप उसको सीधा करके लिख सकते हैं, कार्बन काउंट कर दीजिए 1 2 3 4। आप इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन्स। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को अलग अलग शेप दी होती है, कहीं पे आपको जिगजैग दे देंगे, कहीं पे आपको कोई अल्फाबेट की शेप बना देंगे, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऑल कॉर्नर्स आर कार्बन्स, उन कार्बन के अपने अपने हाइड्रोजन्स हैं। आपने हमेशा क्या ध्यान रखना है बेटा, स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन से नेम डिसाइड नहीं होता, हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए है। So carbon should make 4 bonds. First you will make carbon-carbon bonds. After that you will keep hydrogens. जितने बच गए हैं bonds वो हाइड्रोजन के होंगे। पहले कार्बन-कार्बन bonds ही बनाने हैं हमने। All right. So once again, 3 types of formula: complete, condense and bond line. Bond line can be a little bit tricky formula. Condense formula में हमेशा आप पहले open करेंगे, उसके बाद उसका bond line formula लिखेंगे। All right. So I hope you have understood all the 3 types of formula where we discussed how to make with some examples here. कुछ हमने examples लेके समझाया, कुछ हमने NCERT के questions लिए. So stay tuned. Always follow Chemistry with Meena to have interesting, easy and engaging chapters on chemistry.